एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें। अपने पर्सन का नाम ले लिया करें, अपने पर्सन के बारे में इमेजिन किया करें। कोई भी रीडिंग मैं करती हूँ उसके पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, पहला ही कार्ड आ गया एम्प्रेस विद द डेविल। कोई आने वाला है क्या बरगंडी? चैरियट। ओके, माँ तारा की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। वन मोर कार्ड। दो कार्ड आए हैं। वी हैव द सन विद द वर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। हैवी एनर्जी है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी। देखिए, मैंने कितने दिन से, 2-3 दिन से मैं बार बार कह रही थी कि मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी आ रही है। बिना लॉजिक के, बिना अपने ईगो में आकर कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और देखिए कितना बवाल हो रहा है इज़राइल और हमास में। तो वर्ड लेवल पे देखिए टावर मोमेंट विद द सन। तो ये एनर्जी लव रीडिंग की है, बट क्योंकि देखिए जब अवेकनिंग शुरू होती है ना कलेक्टिवली मैस्कुलिन्स की, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। 9-9 पोर्टल मैंने कहा था एंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो वो एंडिंग सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं है, कार्मिक एंडिंग सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ी है। जो पोर्टल गेटवे होते हैं वो सिर्फ लव लाइफ के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे होते हैं ना। पोर्टल का असर तो सब पर पड़ता है। तो आपने देखा कैसे एंडिंग्स हो रही है, कैसी कहीं भयानक बाढ़ आ रही है, कहीं पे आग का तांडव हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहे हैं। लोग तो ऐसे मर रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं। हज़ारों हज़ारों लोगों की एक बार में डेथ हो जा रही है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों की एक बार में डेथ हो जा रही है। ये क्या है? ये कलयुग का अंत ही तो है। अब इससे बुरा क्या होगा? महिलाओं के साथ जो हो रहा है, अभी इज़राइल में जो इज़राइल की सैनिक जो महिला थी उन लोगों के साथ तो पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। तो ये सब क्या है? ये कलयुग, ये घोर कलयुग है और ये डिस्ट्रक्शन है। इसीलिए महादेव जो हैं वो अपनी आंखें खोल दे रहे हैं, क्योंकि भाई जब देवी का अपमान होने लगता है ना, तो फिर भगवानों को बहुत क्रोध आने लगता है और उसका तांडव फिर सबको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अभी आज की एनर्जी लव लाइफ से हटके भी थोड़ी है, बट देखते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। आपके पर्सन की लाइफ में भी देखिए 10-10 पोर्टल फिर आ रहा है। और 10-10 पोर्टल का मतलब क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल और कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। सो वी हैव दिस साइकिल, द वर्ल्ड इज़ अ साइकिल एंड वी हैव डिस्ट्रक्शन, और साथ में वी हैव कार्मिक साइकिल ऑल्सो। तो ये जो मेजर अरकाना है ये क्या बता रहे हैं? बहुत सारे लोगों के आंखों पर से पट्टी हट जाएगी लव लाइफ में। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। जिस पर्सन के बारे में आप महीनों से, सालों से ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि शायद उसी से आपकी शादी हो, शायद उसी के साथ आपकी कमिटमेंट हो सकता है कि सडनली उसकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि सडनली वो रिश्ता बिल्कुल से गायब हो जाए आपकी लाइफ से, और आपको ऐसा लगे कि मैंने 2 साल दिए, मैंने 4 साल दिए, मैंने 10 साल दिए, मुझे मिला क्या? मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से कार्मिक एनर्जीज़ वर्क करती हैं। सडनली कोई मैनिफेस्ट हो जाएगी चीज़ें, या सडनली बिल्कुल से ब्रेकअप हो जाएगा। तो आपके साथ ये कैसे रेजोनेट करती है ये तो आपके पेंडिंग कर्मास पे डिपेंड करता है, बट एनर्जी हैवी है, ठीक? एनर्जी हैवी है। और क्लैरिफाई करते हैं, साइन बता देती हूँ। वी हैव कैप्रिकॉन, लियो। ग्रहण की भी एनर्जी देखिए अब धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण है।
केतु का इफ़ेक्ट रहेगा सूर्य के ऊपर, तो डेफिनेटली सूर्य ग्रहण की एनर्जी यहाँ पर है और इसका इफ़ेक्ट कलेक्टिवली पड़ेगा। ग्रहण के पहले से ही देखिए इफ़ेक्ट दिखने लगा है वर्ल्ड लेवल पे भी। आप लोगों की लाइफ पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किसके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, किसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट है, शुरुआत कैसी है। अगर शुरुआत बहुत पॉजिटिव है तो इफ़ेक्ट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रहण सबके ऊपर नेगेटिव ही इफ़ेक्ट डालेगा ज़रूरी नहीं है। कलेक्टिवली काफ़ी लोगों की लाइफ ग्रहण के बाद बदल जाती है, बहुत पॉजिटिव वे में बदल जाती है। ग्रहण के बाद सडनली हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट केस निपट जाए, आपके लाइफ से कोई बर्डन हट जाए, कोई बोझ हट जाए, पैसे का आगमन हो जाए, धन की वर्षा होने लगे, मल्टीपल स्रोत बन जाए, घर में प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल जाए, ठीक है, शादी नहीं हो रही थी शादी हो जाए। तो कई बार बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ग्रहण देते हैं, लेकिन कई बार एक्सट्रीमली नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो अब आपके लाइफ में ग्रहण के पहले से एनर्जी का फ्लो कैसा है? कहीं आपके घर में बहुत झगड़े तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में स्त्री का अपमान हो रहा है, सडनली कोई मैस्कुलिन एनर्जी किसी फीमेल एनर्जी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि एम्प्रेस के साथ डेविल है, तो डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके लाइफ पर उसी तरह का इफ़ेक्ट ग्रहण के बाद पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं एक आपको जानकारी दे रही हूँ पहले से, ताकि आप लोग देखते रहें, नोटिस करते रहें। बाकी ग्रहण पे जो वीडियो होगी वो तो आएगी 14 तारीख को, 13 या 14 को अपलोड कर दूँगी। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। साइन यहाँ पर है कैप्रिकॉन, कैंसर। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, एरीज, लियो, एक्वेरियस, इसके अलावा ऑल साइंस, बिकॉज वी हैव द वर्ड। क्यों आया है एम्प्रेस आज के दिन में? एम्प्रेस थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन को लेकर बहुत पॉजिटिव है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। डेविल क्यों आया है एम्प्रेस के साथ? थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक है। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन इस टॉक्सिक सिचुएशन से निपटना चाह रहे हैं, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। इस साइकिल से, ये जो थर्ड पार्टी वाली एनर्जी है, इस कार्मिक साइकिल से निकलना चाह रहे हैं एंड बहुत ऑब्स्टिकल्स भी झेल रहे हैं, बहुत बर्डन है, बहुत मैनिपुलेशन है। सो एनर्जी आपके पर्सन की थोड़ी सी हैवी है। चैरियट का कार्ड आया है, क्या निकल जाएंगे इन सिचुएशन से? यस, बिल्कुल निकलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस, कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी है। अगर ये थर्ड पार्टी में हैं और खुश नहीं हैं तो ये बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, ये बिल्कुल हैप्पी नहीं। अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो बड़ा टॉर्चर सहना पड़ रहा है, ऐसी एनर्जी है। कल रात को मैंने एक रीडिंग भी की थी एस्ट्रो पे, जिसमें मैंने डाला था स्टेटस, बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो ये एनर्जी देखिए यहाँ से भी निकल कर आई है। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ खासा अच्छी नहीं है। द स्टार का कार्ड क्यों आया है? इनकी होप है कि ये निकल जाएं, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब ये इस टॉक्सिक सिचुएशन से खुद भी बाहर आना चाहती हैं या आना चाहते हैं। द सन क्यों आया है? द सन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है अपने ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने हार्श कम्युनिकेशन की वजह से। कई बार इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, कई बार इन्होंने ऐसे कुछ एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया है, दूरियां आई हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को हर्ट किया है जिसने कभी इनका बुरा नहीं चाहा, इतना सहने के बाद भी बुरा नहीं चाहा। तो अब इन्हें आपकी जो इनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है ना, वो समझ में आ रही है। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैंने बहुत गलत किया है, तो अब मुझे ही सही करना है, मुझे ही एक्शन लेना है, मुझे ही एफर्ट्स डालने हैं, और अब ये डिस्टेंस नहीं रखना। तो ये अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है?
यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंप्लीशन दिख रहा है। मैंने कहा ना 10-10 पोर्टल कंप्लीशन को दर्शाता है और एंडिंग्स को भी दर्शाता है। तो यहाँ पहली एनर्जी कंप्लीशन की है और साथ ही साथ देखिए डबल एसेस है, न्यू बिगिनिंग भी है। यहाँ से भी न्यू बिगिनिंग है, यहाँ से भी न्यू बिगिनिंग है, पीसफुल रिजोल्यूशंस हैं, सेलिब्रेशन है और हेरोफेंट है। मतलब यहाँ शादी, कमिटमेंट, क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। टावर क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक? यहाँ पर काफ़ी लोगों के पर्सन कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, उस साइकिल को एंड करके उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे द फूल की एनर्जी में। और आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी पहला कार्ड द फूल का था। तो डेफिनेटली ये केयर फ्री होकर बाहर निकलेंगे, प्लान कर चुके हैं और आपकी तरफ जेस्चर आ सकता है। अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं जो इन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं किए हैं। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है। जय हो सूर्यदेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। देखते हैं इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट एक्शन। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आने वाले 2 दिन काफ़ी हैवी रहेंगे। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन हैवी है, एनर्जी इज़ वेरी हैवी। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। 2 दिन के अंदर कोशिश करें कि अगर आप यूनियन में हैं, हारमोनियस यूनियन है आपका, तो कोशिश करें कि बेफालतू के झगड़े से बचें, शक से बचें और कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे कि रिश्ता ख़राब हो जाए। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आने वाले 2 दिन के अंदर कुछ लोगों को मैसेजेस भी आएंगे, कॉल्स भी आएंगे, यूनियन भी होगा, लेकिन आपके पर्सन अंदर से दुखी रहेंगे, कोई ना कोई उनको तकलीफ़ रहेगी। हो सकता है वो आपसे शेयर करें, हो सकता है ना भी करें, छुपा ले जाएं। बॉटम ऑफ द डेक है अगेन यूनियन की वाइब्रेशन। अगर बातचीत बहुत टाइम से बंद है तो शुरू होने वाली है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी और शादी की कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिलेगी। और 2 दिन की एनर्जी है, वी हैव 2-2, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2-2 क्या बता रहा है? आज से 2 दिन 10-10 पोर्टल है। आज 9 तारीख, कल 10 तारीख, 9 ही है ना आज, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। काफ़ी लोगों के लाइफ में यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है पॉजिटिव वे में। और यहाँ पर देखिए 4-4 की वाइब्रेशन है, 6-6 की वाइब्रेशन है, 2-2 की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं और 919 की वाइब्रेशन है। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन, जजमेंट टाइम नज़र आ रहा है। सडनली मिरेकल्स होंगे, सडनली चीज़ें चेंज होंगी, सडनली पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि बॉटम से है द सन विद द सेलिब्रेशन। तो ये एनर्जी है गाइस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और होप रखिए कि आपके साथ आने वाला समय बहुत पॉजिटिव हो, बट अभी इस वक्त एनर्जी इज़ वेरी हैवी। क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने सब क्लैरिफाई किया है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से विल टेक 4 कार्ड्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको जागृत कीजिए। आपने छुपा कर रखा अपने टैलेंट्स को। और यहाँ पर देखिए फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा, आपकी इमोशनल फीलिंग्स या कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स जो कि आप एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। उसको बाहर निकालिए, एक्सप्रेशन को दबाइए मत। अगर आपके अंदर बहुत कुछ है, अगर आपके अंदर गुस्सा है, एक्सप्रेस करिए। अगर आपके अंदर प्यार है, एक्सप्रेस करिए, ठीक है। डर की वजह से एक्सप्रेशन बंद हो जाए कि नहीं, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं ब्लॉक हो जाऊंगा या ब्लॉक हो जाऊंगी, ऐसा कई बार होता है। तो अगर आप घुट रहे हैं तो बोल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, देन इट्स नॉट अ बिग डील।
फॉलो योर विजन। यहाँ पर आपको कुछ विजन्स आ सकते हैं, कोई ड्रीम्स आ सकते हैं, कोई साइन या सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो सकती हैं जो कि एंजल्स द्वारा आपको एक तरह से गाइड की जा रही हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको फॉलो कीजिए। आपकी जो इनसाइट्स हैं उसको फॉलो कीजिए, इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। हमेशा देखिए ड्रीम्स देखते रहना चाहिए। ड्रीम्स का मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हैं और आप ड्रीम देख रहे हैं, अपनी आँखों से, अपनी खुली आँखों से भी इमेजिन किया कीजिए। आप हमेशा ये इमेजिन किया कीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत रोमांस है, बहुत ही पॉजिटिविटी है, आपके घर में बहुत प्यार है, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, आपका एक बहुत खूबसूरत सा घर है, बहुत खूबसूरत सी कार है, बहुत कुछ है। जो भी आपको इस धरती पर मटेरियल गेन्स चाहिए वो सब आप इमेजिन कीजिए। अगर आपको लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी प्रॉब्लम को इमेजिन मत कीजिए, आप हमेशा वो इमेजिन कीजिए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत हेल्थी रिलेशनशिप हो, बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो, तो आप हमेशा हम इमेजिनेशन में वही रखा कीजिए, ठीक है। तो जो आप इमेजिन करते हैं वही चीज़ें लाइफ में सबकॉन्शियसली क्रिएट होती रहती हैं, उसकी नींव पड़ जाती है, ठीक है, और उसी पर आपका वो इमेजिनेशन का जो मैनिफेस्टेशन है वो क्रिएट होता है। पता चला आपने ज़ुबान से कुछ बोला लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका मैसेज डिलीवर कर रहा है कि आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत नेगेटिव है, आपको अंदर अंदर घबराहट हो रही है, तो आपकी जो नींव है वो कमज़ोर है, तो मैनिफेस्टेशन भी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है रिकॉग्नाइज डिसअपेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर तो रहे हैं, बट जो गिफ्ट्स आपको दिए जा रहे हैं एंजल्स के द्वारा, जो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक हो रही हैं, आप उसको बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं। आपको वो चीज़ें पता ही नहीं है कि आपकी कौन कौन सी गिफ्ट्स अनलॉक हो चुकी हैं। सो अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कौन सी पावर जागृत हुई है, ठीक है, क्योंकि हर चक्रा हील होने पे एक पावर आपके अंदर जागृत हो जाती है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग और कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको गाइडेंस मिलती हो, रेजोनेट होती हो, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।